हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आदि लीला पांचवा अध्याय, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु की महिमा का इस अध्याय में वर्णन है। तो उसका वर्णन करते हुए ऋषिदास कविराज गोस्वामी आध्यात्मिक जगत का वर्णन प्रदान करते हैं, जिसको भगवान नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार, चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न अपने असंख्य विस्तारों के माध्यम से संभालते हैं। जैसे वैकुंठ जगत का वर्णन किए, फिर उस वैकुंठ जगत को कौन प्राप्त कर सकता है, यानी मुक्ति कैसे मिलती है उसका वर्णन किए। चार प्रकार की मुक्ति होती है, तो उसका वर्णन ये चल रहा था। और कैसे मुक्ति होती है वो भी वर्णन प्राप्त हुआ है। कितने अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है वो भी प्राप्त हुआ है। कामाद, द्वेषाद, भयाद, स्नेहाद, यथा भक्तेश्वरे मन, आवेश तद अघम हित्वा वह वस्तद गतिम गता। कि भगवान के साथ किसी का संबंध हो जाता है, काम, द्वेष, भय, स्नेह या भक्ति, इनमें से किसी भी प्रकार से होगा तो उसका मुक्ति निश्चित है। लेकिन भक्ति और स्नेह के साथ जो भगवान का संबंध होता है उसमें चार प्रकार की मुक्ति, जिसमें भगवान के वैकुंठ के धाम को प्राप्त करते हैं भक्त, वो अलग मुक्ति है, वो श्रेष्ठ होती है। और जो कामा, द्वेषाद, भयाद से मुक्ति होती है वो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति होती है, तो वो अलग होती है, जिसका वर्ण हुआ है। तो हम लोग ये 36 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। ये भी श्रीमद् भागवत से आ, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जिसमें रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान हरिनाम, भगवान के शत्रुओं को भी और साथ ही साथ में प्रिया नाम, भगवान के भक्तों को भी एक प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्रों में अगर वर्णन है तो वो एक प्रकार की मुक्ति का मतलब ये है कि वो दोनों ही भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मुक्त होने के बाद दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। इसका स्पष्टीकरण भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी किए हैं। नहीं तो फिर कोई बोलेगा कि अच्छा है, अगर भगवान से शत्रुता करके भी मुक्त होना है, भगवान का भक्ति करके भी मुक्त होते हैं, तो इच्छा इससे अच्छा है तो राक्षस बन जाओ, शत्रुता रखो। हालांकि वो भी इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। ऐसा फिर राक्षस या ऐसा असुर बनना पड़ेगा जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान आए। सारे असुर या राक्षस लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। केवल ऐसे ही असुर या राक्षस जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर फिर भी कोई सोचे कि ठीक है चलो मैं ऐसा असुर बनूंगा, तो भी रूप गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं अब कि ऐसे असुर जो भगवान के द्वारा मारे गए उनकी मुक्ति, और ऐसे भक्त जो भगवान की सेवा करके शरीर छोड़ते हैं भगवान की चेतना में, उनकी मुक्ति में अंतर है। हालांकि दोनों ही मुक्त हैं, तो क्या अंतर है वो इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदरीणाम प्रियाणां च प्राप्यमेकम् इवोदितं तद् ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् कृणार्कोपमाजुषो। Where it has been stated that the Lord's enemies and devotees attain the same destination, this refers to the ultimate oneness of Brahman and Lord Krishna. This may be understood by the example of the sun and the sunshine, in which Brahman is like the sunshine and Krishna himself is like the sun. तो जब शास्त्रों में ये कहीं बताया गया है, इव उदितम, उदितम मतलब सेड, ऐसा शास्त्रों में अगर बताया गया है कि भगवान के हरि नाम, शत्रु और प्रियाणाम यानी भक्त लोग जब प्राप्यम एकम, एक ही प्रकार का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, तो उसका कारण है कि तद ब्रह्म कृष्णयोर ऐक्यात। वो किस लिए? क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्म मुक्ति और कृष्ण के धाम की मुक्ति वो दोनों एक है, क्योंकि ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म है। ब्रह्म ज्योति जो है वो कृष्ण से आती है, ये दोनों का स्वभाव एक ही है, दोनों ही आध्यात्मिक है। इसलिए आध्यात्मिक स्थिति को दोनों प्राप्त करते हैं, इसलिए एक बताया गया। लेकिन फिर भी अंतर भी है। तो अंतर कैसा? किरणार्क, किरण आर्क उपमा जुषो।
जैसे सनशाइन और सन है। तो अगर किसी के घर में खिड़की से सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं, तो हालांकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न है ना, सूर्य उदित हो चुका है, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरे घर में सूर्य देवता आ गए। सूर्य आ गए ये बोल सकता है, ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ घर में सूर्य आ गए। देखो, तो सूर्य आ गया मतलब सूर्य की रोशनी आ गई। तो सूर्य की रोशनी और सूर्य एक ही है, इसलिए बोल सकता है कोई कि मेरे घर पे सूर्य आ गए, यानी सूर्य की रोशनी आ गई। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता देखो सूर्य के देवता आ गए, विवस्वान आ गए। हाँ, अंतर भी है। तो उसी प्रकार से ये अंतर होता है भगवान के भक्तों की मुक्ति और जो असुर भगवान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। This verse is from Bhakti Rasamrita Sindhu of Srila Rupa Goswami, who further discusses this same topic in his Laghu Bhagavatamrita. सनातन गोस्वामी लिखे बृहद भागवतामृत और रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत लिखते हैं। तो उसमें और विस्तार से इसका वर्णन किया जाता है। There he refers to the Vishnu Puran, where Maitreya Muni asked Parasar in regard to Jain Vijay, how it was that Hiranyakashipu next became Ravana and enjoyed more material happiness than the demigods, but did not attain salvation, although when he became Sisupal, quarreled with Krishna, and was killed, he attained salvation and merged into the body of Lord Krishna. Parasar replied that Hiranyakashipu failed to recognize Lord Nrsimhadev as Lord Vishnu. He thought that Nrsimhadev was some living entity who had acquired such opulence by various pious activities. Being overcome by the mode of passion, he considered Lord Nrsimhadev an ordinary living entity, not understanding his form. Nevertheless, because Hiranyakashipu was killed by the hands of Lord Nrsimhadev, in his next life he became Ravana and had proprietorship of unlimited opulence. As Ramana with unlimited material enjoyment, he could not accept Lord Rama as the personality of God. Therefore, even though he was killed by Rama, he did not attain Sayuja or oneness with the body of the Lord. In his Ravan body, he was too much attracted to Rama's wife Janaki, and because of that attraction, he was able to see Lord Rama. But instead of accepting Lord Rama as an incarnation of Vishnu, Ravana thought him an ordinary living being. When killed by the hands of Rama, therefore, he got the privilege of taking birth as Sisupal, who had such immense opulence that he could think himself a competitor to Krishna. Although Sisupal was always envious of Krishna, he frequently uttered the name of Krishna and always thought of the beautiful features of Krishna. Thus, by constantly thinking and chanting of Krishna, even unfavorably, he was cleansed of the contamination of his sinful activities. When Sisupal was killed by the Sudarshan Chakra of Krishna as an enemy, his constant remembrance of Krishna dissolved the reactions of his vices, and he attained salvation by becoming one with the body of the Lord. तो ये बड़ा डिटेल में विष्णु पुराण से कोट करते हुए श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ लघु भागवतामृत में जय विजय के केस को स्टडी करते हुए बताते हैं कि क्या कारण है कि जय विजय 3 बार असुर बने। तो पहले 2 बार जब वो हिरण्यकशिपु के रूप में नरसिंह देव भगवान से मारे गए, और जब वो रावण के रूप में भगवान रामचंद्र के हाथों मारे गए, तो उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस अवस्था में वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस भगवान का नहीं था, और वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति ही समझ पाए, भगवान की दिव्य स्थिति को अप्रिशिएट नहीं कर पाए वो। इसलिए उनको वापस से जन्म लेना पड़ा, लेकिन क्योंकि भगवान के द्वारा मारे गए इसलिए वो बहुत ही ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। फिर फाइनली जब शिशुपाल के रूप में जन्म होता है रावण का, हिरण्यकशिपु का, तब उस अवस्था में वो भगवान कृष्ण के, हालांकि वो द्वेषी थे शिशुपाल, लेकिन कृष्ण का स्मरण कांस्टेंट चलता रहता था, कृष्ण का नाम हमेशा लेता रहता था। क्योंकि गाली देना है तो नाम लेके गाली देना पड़ेगा ना, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ये है, वो है, वो है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे साथ ही साथ में, रूप गोस्वामी ये लिखते हैं अपने लघु भागवतम में
कि हालांकि शिशुपाल ईर्ष्यालु था कृष्ण के प्रति, लेकिन साथ ही साथ में वो हमेशा कृष्ण के सुंदर स्वरूप को सोचता रहता था, अंदर ही अंदर अप्रिशिएट करता था कृष्ण कितने सुंदर है, तो वो सुंदर स्वरूप उसके मन में छवि बनी रहती थी। यानी कृष्ण की सुंदरता और कृष्ण के नाम के टच में आने के कारण शिशुपाल जो है हर प्रकार के अपने जो वाइसेस हैं, वाइसेस मतलब जितने भी पाप हैं, वो सबसे मुक्त हो गया और फाइनली चक्र के द्वारा जब उसका वध हुआ तो कृष्ण के शरीर में जाकर के समाहित हो जाता है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण है। यहाँ पे भगवान से ईर्ष्या रखने वाला कोई व्यक्ति जो भगवान के बारे में निरंतर सोच रहा है, तो वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये है लॉ, ऐसा कि अगर कोई भगवान के साथ ईर्ष्या या भय के द्वारा भगवान के द्वारा मारा जाएगा, तो वो सायुज्य मुक्ति यानी भगवान में जाकर विलीन होने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है। जिसके पीछे मायावादी लोग इतना अग्रसर रहते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वो मुक्ति तो भगवान के द्वारा मारे जाने पे असुर राक्षस लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हालांकि ये जो शिशुपाल हैं, तो शिशुपाल और दंत वक्र ये जय विजय थे ओरिजिनली। ये तो ड्रामा के लिए आए थे, तो ड्रामा का पार्ट निभाते हुए और अंतिम में मृत्यु के पश्चात भी ड्रामा का पार्ट निभाया जाकर के भगवान के शरीर में सायुज मुक्ति प्राप्त की। बट जब कंप्लीट ड्रामा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो अपने वापस वैकुंठ जगत को प्राप्त करते हैं, भगवान के शरीर से वापस से वहां से जाकर के वैकुंठ जगत में अपने जय विजय की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनको जय विजय के रूप में जो मुक्ति मिली, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान के द्वारा मारे गए, ईर्ष्या का भाव रखने पे भगवान के द्वारा मारे गए इसलिए उनको वैकुंठ प्राप्त। वो वैकुंठ उनका ऑलरेडी पोजीशन था, उनको भगवान के द्वारा मरने पे सायुज्य मुक्ति मिली थी, इसलिए पहले सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है शिशुपाल को। उसके बाद जब कंप्लीट हो गया उनका सेवा तो अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं। From this incident, one can understand that even a person who thinks of Krishna as an enemy and is killed by him may be liberated by becoming one with the body of Krishna. What then must be the destination of devotees who always think favorably of Krishna as their master or friend? These devotees must attain a situation better than Brahmaloka, the impersonal bodily effulgence of Krishna. Devotees cannot be situated in the impersonal Brahman effulgence, into which impersonalists desire to merge. The devotees are placed in Vaikuntha Loka और कृष्ण। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि जब भगवान के प्रति ईर्ष्या भय का भाव रखने के कारण राक्षस जब उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो भी मुक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उन भक्तों का क्या कहना जो भगवान का श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं और चौबीसों घंटे स्मरण करते हैं, तो उनको इस प्रकार की मुक्ति से भी श्रेष्ठ मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो है वैकुंठ लोगों को प्राप्त करना। दिस डिस्कशन बिटवीन मैत्रेय मुनि एंड पराशर मुनि centered on whether devotees come down into the material world in every millennium like Jay and Vijay, who were cursed by the Kumaras to that effect. कि मैत्रेय मुनि और पराशर मुनि के बीच में संवाद चल रहा है, जिसको विष्णु पुराण, कौन सा पुराण है, हाँ विष्णु पुराण में ये वर्णन प्राप्त होता है। उसी को कोट करते हैं लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी, और उसके बेसिस पे ये निष्कर्ष देते हैं। तो ये डिस्कशन में ये प्रश्न उठा कि क्या हर युग में जय विजय को आना पड़ता है शाप लेकर के भगवान इस प्रकार से राक्षस बनने के लिए। इन द कोर्स ऑफ दिस instructions to Maitreya about Hiranyakashipu, Ravana and Shishupal, Parasar did not say that these demons were formerly Jay and Vijay. He simply described the transmigration through three lives. It is not necessary for the Vaikuntha associates of the Supreme Personality of Godhead to come to take the roles of his enemies in all the millenniums in which he appears. The fall down of Jay and Vijay occurred in a particular millennium. Jay and Vijay do not come down in every millennium to act as demons. To think that some associates of the Lord fall down from Vaikuntha in every millennium to become demons is totally incorrect. तो ये भी प्रश्न उठता है कई बार, जय विजय आए और इस प्रकार से 3 जन्म उन्होंने लिया राक्षस बन करके भगवान को सेवा देने के लिए राक्षस के रूप में। तो ऐसा कई बार उठता है कि क्या हर युग में भगवान कैसे एसोसिएट्स
जय विजय जो है तो वो आते हैं। इसका उत्तर है ये संवाद में मैत्रेय मुनि या पराशर ऋषि को बता रहे हैं। तो वो ऐसा वर्णन नहीं करते हैं कि हिरण्यकशिपु रावण शिशुपाल जय विजय है। यानी हर युग में जरूरी नहीं है, या एक किसी पर्टिकुलर युग में ऐसी घटना हुई है जिसमें जय विजय भगवान की इच्छा से जय विजय जो है ये राक्षस बनते हैं और उनसे भगवान युद्ध करते हैं। अन्य युगों में इस वैकुंठ भौतिक जगत का ही कोई बद्ध जीव भी राक्षस बन करके भगवान के साथ युद्ध कर सकता है। हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा। The Supreme Personality of Godhead has all the tendencies that may be found in the living entity, for he is the chief living entity. Therefore, it is natural that sometimes Lord Vishnu wants to fight. Just as he has the tendencies to create, to enjoy, to be a friend, to accept mother, father, and so on, he also has the tendency to fight. Sometimes important landlords and kings keep wrestlers with whom they practice mock fight, and Vishnu makes similar arrangements. The demons who fight with the Supreme Personality of Godhead in the material world are sometimes his associates. When there is a scarcity of demons and the Lord wants to fight, he instigates some of his associates of Vaikuntha to come and play as demons. When it is said that Sisupal merged into the body of Krishna, it should be noted that in this case he was not Jay or Vijay, he was actually a demon. तो इस प्रकार भगवान भी क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है, व्यक्ति है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की जो होती है प्रेरणा होती है, प्रवृत्तियां होती है, भगवान के अंदर भी वो प्रवृत्ति है। भगवान के अंदर भी प्रवृत्ति है कि वो कभी युद्ध करना चाहते हैं। तो युद्ध करने के लिए अगर भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो कोई साधारण राक्षस से तो युद्ध करेंगे नहीं। तो योग्य है, वो असुर भी बहुत योग्य होना चाहिए भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। हाँ, उसका यानी उसके पास भी बहुत सारा पुण्य होना चाहिए। बहुत पुण्य अर्जन करके जब बहुत शक्ति प्राप्त करेगा तब वो युद्ध करने के योग्य बनेगा भगवान। तो कभी कभी किसी किसी युग में जब ऐसा कोई योग्य असुर नहीं होता है जो भगवान के साथ युद्ध कर सके, तो उस स्थिति में भगवान के कुछ वैकुंठ के पार्षद आते हैं और राक्षस का रोल लेते हैं और भगवान को इस युद्ध करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हर युग में ऐसा नहीं होता है। तो जिस युग में ऐसे राक्षस, ऐसे भगवान के एसोसिएट्स जो कभी आते हैं युद्ध करते हैं भगवान के साथ, तो वो जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे किसी असुर का, राक्षस का अगर मृत्यु होता है, मारा जाता है और वो जो है सायुज्य मुक्ति प्राप्त किया ऐसा वर्णन है, तो इसका मतलब वो अ, वैकुंठ के नहीं थे, वो इस संसार के ही राक्षस थे। वैकुंठ के जो एसोसिएट भगवान के आते हैं और वो असुर शरीर को प्राप्त करते हैं, तो वो मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। In his Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami has explained that the attainment of salvation by merging into the Brahman effulgence of the Lord cannot be accepted as the highest success in life. Because demons like Kamsa, who were famous for killing Brahmanas and cows, attained that salvation. For devotees, such salvation is abominable. Devotees are actually in a transcendental position, whereas non-devotees are candidates for hellish conditions of life. There is always a difference between the life of a devotee and the life of a demon, and their realizations are as different as heaven and hell. तो सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ बृहद भागवतामृत में वर्णन करते हैं कि जो असुर हैं उनका जो डेस्टिनेशन, उनका जो मुक्ति है, वो भक्तों का मुक्ति में बहुत अंतर होता है। असुरों के द्वारा भगवान के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके जो मुक्ति प्राप्त होती है वो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति नहीं है। क्योंकि जो असुर, जैसे कंस का उदाहरण दिए, जिसने ब्राह्मणों को मारा, गायों को मारा, गो हत्या किया, ब्रह्म हत्या किया, तो वो जो रिजल्ट प्राप्त करेगा वो नरक के समान ही होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी मुक्ति जो असुरों को प्राप्त होती है, ब्राह्मणों को, गायों को मार करके भगवान के द्वारा मृत्यु को जब वो असुर प्राप्त करते हैं, तो वो जो पोजीशन है, मुक्ति है, वो भक्तों के का तुलना में वो एक हेल के समान है, नरक के समान है। इसीलिए
प्रबोधानंद सरस्वती अपने एक प्रेयर प्रार्थना में लिखते हैं, कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मतलब भगवान के शरीर में जाके विलीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। तो सायुज्य मुक्ति किसके समान है? नरकायते, नरक के समान। तो भक्त लोग उसको नरक के समान समझते हैं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे सन्यासी, मायावादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, जो कि कैवल्य मुक्ति चाहते हैं, जो कि जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, तो भक्तों के दृष्टिकोण में वो क्या है कि वो लोग नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नरक के तुल्य है। क्यों नरक के तुल्य है? क्योंकि उस स्थिति को कंस जैसे असुर लोगों ने भी प्राप्त किया, जिन्होंने ब्राह्मणों और गायों का वध किया। तो ब्राह्मणों और गायों को वध करने से क्या मिलता है? नरक ही मिलता है। तो इसलिए उनको उस प्रकार की मुक्ति मिली। Demons are always accustomed to being malicious toward devotees and to killing brahmanas and cows. ये राक्षसों का स्वभाव होता है कि वो हमेशा भक्तों और गायों, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, उनको मारना चाहते हैं। इसलिए for demons merging into the Brahman effulgence may be very glorious, but for devotees it is hellish. भले ही राक्षसों, असुरों के लिए निराकार मुक्ति, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, ये बहुत ही उत्तम लगे, लेकिन भक्तों के लिए ये नरक के तुल्य है, नरक के समान। तो कहने का मतलब ये है, अगर सरल भाषा में बोला जाए, तो ये शास्त्र बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, हम निंदा नहीं करना चाहते किसी को। शास्त्र के अनुसार है कि जो लोग भी अपने स्वरूप को भूल करके कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उसको त्याग करके, और वो जो सोचते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, हाँ, यानी जाके ब्रह्म में, निराकार में जाकर के विलीन हो जाए, तो वो किस कैटेगरी के लोग हैं? वो राक्षस कैटेगरी के लोग। ये यहाँ से प्रमाणित होता है। उनके लिए वो बहुत अच्छा लग सकता है। जो जिस कैटेगरी के लोग होते हैं उनको उसी के अनुसार, जो अनुरूप जो डेस्टिनेशन होता है, वही वही स्वर्ग लगता है। तो राक्षसों को निराकार मुक्ति जो है स्वर्ग के समान लगती है, लेकिन भक्तों के लिए वो नरक के समान। हाँ, जैसे एक उदाहरण रूपा जी एक एग्जाम्पल देते हैं। रूपा जी बताते हैं कि एक बार एक पादरी जो है, फादर, एक ये माइन है ना, जो खदानें होती हैं, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स के पास जाकर उनको प्रचार करो। वो बिल्कुल अंधेरे खदानों में घुस घुस के, वो लोग बेचारे, कोयले की खदान है, वहां पे घुस घुस के काम करते थे। तो ये फादर एक बार उनको प्रचार कर रहा था, बोल रहा था कि आप जो है भगवान को शरणागत करो, भगवान को प्रार्थना करो, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। हाँ, तो और अगर आप नहीं करोगे, ऐसे ही अपना जीवन यापन करोगे और भगवान को नहीं स्वीकार करोगे, तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो लोग पूछे फादर से कि बताइए नरक कैसा होता है? तो फादर बताए, नरक वो स्थान है जहाँ पे खूब अंधेरा रहता है, पूरा तमोगुण रहता है, अंधेरा रहता है, सब कुछ ऐसा रहता है। तो उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ऐसे ही खान में कार्य कर रहे थे, वो उधर हमेशा ही अंधेरा ही रहता था। फिर फाइनली लोगों ने प्रश्न पूछा कि क्या जहाँ नरक में हमको न्यूज़पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए? तो फादर बोला, नहीं, उधर न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। तो वो लोग बोले कि इससे अच्छा तो हम इधर ही रहते हैं, हमको उस नरक में नहीं जाना, ये नरक हमारे लिए अच्छा है। यानी जो लोग उस स्थिति में रहने के लिए कस्टम्ड है, तो उनके लिए वही स्वर्ग लगता है। वो लोग नहीं समझ, लेकिन बाहर जो रहते हैं उनको वो जानते हैं कि कैसे नरकीय स्थिति। तो इसी प्रकार से भक्त लोगों के लिए ये भगवान में जाके विलीन हो जाना, ये नरक के समान। लेकिन जो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, वो लोग के लिए ये स्वर्ग लग सकता है। A devotee's aim in life is to attain perfection in loving devotion, in loving the Supreme Personality of God. Those who aspire to merge into Brahman effulgence are as abominable as demons. ये देखिए, प्रभुपाद जी आगे लिख भी दिए, जिसको मैं ऑलरेडी बोल दिया, है ना। तो ये सब लॉजिकल है कि इसलिए those who aspire to merge into Brahman effulgence, जो लोग भी इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि वो इस भौतिक संसार से, भौतिक जगत से, दुनिया से मोक्ष प्राप्त होकर के ब्रह्म ज्योति में जाकर के विलीन हो जाएंगे, वो लोग उतने ही प्रकार के घृणित हैं जैसे राक्षस और असुर लोग घृणित होते हैं, उतने ही डिग्री में वो भी घृणित हैं।
Devotees who aspire to associate with the Supreme Lord to render him transcendental living service are far superior. लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान का पार्षद, भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर हैं, उनके प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, वो लोग फार फार सुपीरियर, कई मात्रा में वो लोग श्रेष्ठ हैं ऐसे निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादियों से जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इन पे विराम करते हैं। तो आज के छोटे से डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि जो लोग भी इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या इच्छा रखते हैं, वो उसी प्रकार से घृणित है जिस प्रकार से राक्षस और असुर लोग घृणित होते हैं। भक्त या साधु स्वभाव, साधु जो होते हैं, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी इस प्रकार की इच्छा हृदय में नहीं रखते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि हम कैसे भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, कैसे हमको मौका मिल सके कि हम भगवान की और ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें इस भौतिक जगत में रहते हुए, या भगवान की इच्छा है तो अपने वैकुंठ जगत में बुला लें, या इस भौतिक जगत में भी अगर बार बार जन्म देना है तो बस एक ही इच्छा भक्ति होती है कि कीट जन्म हुआ यदि तुअ दास, बहिर्मुखा नहीं ब्रह्मा, बहिर्मुखा ब्रह्म नहीं मोर आस, पूर्ण ठाकुर बोलते हैं कि अगर भगवान आपको बार बार जन्म देना है तो आप दीजिए, मुझे बहिर्मुख ब्रह्मा का जन्म मत दीजिए। आपके घर के, आपके भक्त के घर में हाँ मुझे कीट का जन्म दे दीजिए बार बार, वो भी मुझे चले। क्यों? क्योंकि भक्त कीर्तन करेगा ना, डेली मंगलारती करेगा, हरे कृष्ण जप करेगा, और आपको भगवान को, आपको भोग लगा के जब प्रसाद खाएगा तो वो बचा हुआ मुझे जूठा आपका महाप्रसाद मिलेगा, तो ये मेरे लिए ज्यादा सही। तो भक्तों का ये भाव। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।